अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे। तो आज है जी संडे का दिन और संडे का दिन होता है मम्मा के घर जाने का दिन। मैं जा रही थी मम्मा की तरफ और जी मैंने ये आमना और अपने कपड़े निकाल लिए थे और यहाँ हो गई थी मैं तैयार-श्यार। हमने असल में जाना था बाज़ार, मेरी बहन की आने वाली है शादी, तो हमने उसकी शादी की करनी थी कुछ शॉपिंग। और यहाँ ना मुझे अपना बैग रेडी करते हुए खुद भी हँसी आ गई थी कि शादी के बाद बंदे के हैंडबैग में ना अपने सामान से ज़्यादा अपने बच्चों का सामान होता है। मेरे हैंडबैग में ऐसा सब कुछ क्या था, आमना की बॉटल, सेरेलैक, एक्स्ट्रा कपड़े, डायपर्स, उससे ना अलग से बैग नहीं कैरी किया जाता उसके सामान के लिए, क्योंकि वो गोद में रहती है, तो मैं कहती हूँ अपने ही बैग में सारा सामान डाल लो उसका। और जी ये रही मैं, आप सबको हाय हेलो करती हुई। अच्छा जी, मम्मा के घर पहुँचने के बाद ना पहले तो हमने की पेट पूजा, मम्मा बना रही थी हमारे लिए बिरयानी। अच्छा, मैं ना खुद बड़ी अच्छी कुकिंग करती हूँ, ऐसा सब कहते हैं। लेकिन जो मज़ा और जो चस्क मुझे मम्मा के हाथ की बिरयानी खा के आता है ना, मैं कहीं की भी बिरयानी खा लूँ, मैं खुद जितनी मर्ज़ी अच्छी बिरयानी बना लूँ, लेकिन मुझे वो मज़ा और वो टेस्ट ही नहीं आता है। शायद ये कुदरती बात है कि जो अम्मा के हाथ का खाना होता है ना, उसका टेस्ट कहीं आता ही नहीं है। और फिर शादी के बाद माँओं की ज़्यादा कदर भी आ जाती है, क्योंकि पहले तो बेड पे बैठ के सब कुछ मिल रहा होता है, बाद में सब कुछ बनाना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है। तो शायद ये कुदरती सी चीज़ है कि शादी के बाद ना माँ की ज़्यादा कदर आ जाती है इंसान को। ख़ैर हमने अच्छी तरह पेट भर के खाना खाया, क्योंकि आगे जाके बाज़ार में बहुत चलना था। खाना-शाना खाने के बाद हम जी निकल गए थे बाज़ार की तरफ और सबसे पहले हम गए थे केके मार्ट। अच्छा, हम गए थे ये केके मार्ट की हुसैना गई वाली ब्रांच में। शुक्र है आज यहाँ ज़्यादा रश नहीं था और जो यहाँ का मेकअप है ना वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है। मैं हमेशा यहीं से मेकअप के प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ। एक तो हर चीज़ एक ही जगह से मिल जाती है, ऊपर से हर ब्रांड अवेलेबल है, चाहे वो मेबेलिन हो, लॉरियल हो, पाकिस्तानी लोकल ब्रांड हो, हर तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स ना आपको यहाँ से ईज़िली मिल जाएँगे और होंगे भी बिल्कुल ओरिजिनल। यहाँ पे ना मेकअप के प्रोडक्ट्स देख के बंदे का दिल कर रहा होता है कि बस ये भी ले लो ते, वो भी ले लो ते, सारा कुछ ले लो। आप भी ये सारे प्रोडक्ट्स देखें और ज़रा एंजॉय करें। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि हमने मेकअप खरीदने के बाद क्या किया। अच्छा, मेकअप तो हमने आराम से जल्दी-जल्दी से परचेज़ कर लिया था, क्योंकि ना केके मार्ट में रश था और ना आमना तंग कर रही थी। इस सुकून से इस ट्रॉली में बैठी रही और हमने जल्दी-जल्दी से सारे प्रोडक्ट्स परचेज़ कर लिए। लेकिन आगे बाज़ार में जब हम लहंगा लेने गए ना, तो इसने हमें बहुत नचाया, बहुत ज़्यादा। और ये जो केके मार्ट का ऊपर वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे आपको रेडीमेड स्टिच कपड़े बड़े अच्छे मिल जाएँगे और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। ये जो सारे आपको ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं ना, ये 25 से 2800 की रेंज में थे, रीज़नेबल भी थे, क्वालिटी भी अच्छी थी। और आगे जी मेन सबसे मरहला आता है लहंगा ख़रीदना। इसके लिए तो हमने शायद पूरा हुसैनागई बाज़ार छान मारा और हुसैनागई में ना आपको ये है कि हर रेंज का लहंगा मिल जाएगा, कम से कम भी, ज़्यादा से ज़्यादा भी। और ये लोग ना बार्गेनिंग करके रेट भी सेट कर ही लेते हैं। ख़ैर बड़ा घूमने-फिरने के बाद हमें लहंगा पसंद आ गया था और हमने परचेज़ भी कर लिया था। हुसैनागई और बोहर गेट मुल्तान के मशहूर व मारूफ़ बाज़ार हैं शादी की शॉपिंग के लिए। यहाँ से आपको हर टाइप के कपड़े मिल जाएँगे, हर रेंज के कपड़े मिल जाएँगे। जो लोग मुल्तान से हैं ना, उन्हें इसका ज़रूर पता होगा, क्योंकि मेरे ख़्याल से मुल्तान में बस एक यही बाज़ार है जहाँ से आपको शादी के कपड़ों की वैरायटी मिल जाती है और वो भी रीज़नेबल रेट में मिल जाती है। ख़ैर इतनी ख़वारी के बाद हमें दोबारा भूख लग गई थी, तो फिर हम गए यहाँ पे एक जो दही बल्ले की मशहूर सी शॉप है, बिल्कुल हुसैनागई स्टार्ट होते ही, वहाँ के दही बल्ले बड़े मशहूर हैं। वहाँ से हमने पेट पूजा की, अच्छी तरह पेट भर के दही बल्ले खाए, बॉटल्स पी, क्योंकि जब जिस्म में जान होगी कुछ, फिर ही इंसान से बाज़ार में घूमा फिरा जाएगा ना। और ऊपर से मैं आमना को उठा के चल रही थी, तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा थक गई थी। इसके बाद जी हम गए ज्वेलरी लेने, लहंगे के साथ की हमें मैचिंग ज्वेलरी खरीदनी थी। और यार ये आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी की प्राइसेस को इतनी कोई आग लग गई है, जैसे-जैसे महँगाई बढ़ रही है ना, हर चीज़ की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। और एक जो हुसैनागई की दुकान वाले हैं ना, ऐसे पठानों वाला रेट बताते हैं, 12,000 बताएँगे, फिर वही चीज़ 6,000 में दे देंगे। भई तुम पहले ही कोई मुनासिब सा रेट बता दो। फिर जी लहंगा और ज्वेलरी लेने के बाद ना आमना ने बहुत तंग करना शुरू कर दिया था, किसी सूरत नहीं वो बाज़ार में टिक रही थी, तो मैं आ गई थी घर। और घर से वापस आने के बाद फिर मैं जब रात को अपने घर आ गई थी ना, ये क्लिप उस वक़्त मैंने रिकॉर्ड किया था। आमना जब रात को सो जाती है ना, तो मेरी और मेरे हस्बैंड की एक छोटी-सी पार्टी चलती है। और एक तो पता नहीं है मेरी तरह और भी किसी को बीमारी है या नहीं, रात को लाज़मी खाना खाने के बाद भी जब तक बाहर से कोई चीज़ नहीं खानी ना, पता नहीं सुकून ही नहीं आता।
तो फिर जी मेरा अंडे वाला बर्गर खाने का दिल करा था, हमने मँगाया ये बर्गर। और केएफसी और मैकडॉनल्ड्स के बर्गर तो हैं ही हैं, लेकिन जो मज़ा ये अंडे वाले बर्गर का है ना, वो मुझे नहीं लगता किसी और बर्गर को खा के आता है। और मुझे लग रहा है इस व्लॉग में मैंने शॉपिंग से ज़्यादा ना अपना खाना-पीना दिखाया है। एंड में मुझे फ्रिज में एक ये मिठाई का पीस नज़र आ गया था, तो मैंने कहा इसे भी क्यों छोड़ें, इसे भी खा ही लेते हैं। मैं मोटी नहीं होती हूँ, जितना मर्ज़ी खा लूँ, ये अच्छी बात है तय। बस इसी तरह से सुबह से रात हो गई थी और यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।